बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने 9th क्लास कंप्यूटर की एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम 1 बाय 1 तमाम टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं और जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है वो है नेटवर्क्स के हवाले से। इससे पिछले लेक्चर के अंदर थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होते हैं और नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क्स क्या होता है। आज हम अपना लेक्चर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नीड्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरखास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नीड्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। आखिर क्या वजह है, हमें कंप्यूटर नेटवर्क बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें कंप्यूटर नेटवर्क क्यों बनाना चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क बनाने से आपको क्या फ़ायदा होता है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसको आप कह सकते हैं नीड्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क और इसके साथ साथ आप इसको कह सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। जाहिर सी बात है ना, जब हम कंप्यूटर का नेटवर्क बनाते हैं तो हम अपने फ़ायदे के लिए बनाते हैं ना, तो उससे हमें कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होगा। उन तमाम एडवांटेजेस को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं नीड्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, हमें कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बेसिकली हम अपना कंप्यूटर नेटवर्क इसलिए इस्टेब्लिश करते हैं ताकि हम अपने रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर कर सकें और हम रिसोर्सेज कंप्यूटर्स के दरमियान शेयर करेंगे, चाहे वो कंप्यूटर डिफरेंट लोकेशंस पर हो। मेरे फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है इस रूम के अंदर, एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है मेरे पास दूसरे रूम के अंदर या दूसरी लोकेशन पर पड़ा हुआ है। हम उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करेंगे और जो हमारे पास रिसोर्सेज जो हम अभी 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे वो सारे हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, उनको हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से। तो ये जो तमाम रिसोर्सेज पॉसिबल हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुए हैं हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से। सबसे पहला हमारे पास रिसोर्सेज है वो है फाइल शेयरिंग। तो नेटवर्क बेसिकली आपको ये सहूलत परफॉर्म करता है कि आप अपनी फाइल्स को नेटवर्क की मदद से डिफरेंट लोकेशंस पर या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आप अपनी फ़ाइल को आसानी से शेयर कर सकते हैं। ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क की बदौलत। यानी नेटवर्क आपको ये सहूलत परफॉर्म करता है जिसकी मदद से आप अपनी फ़ाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दरमियान शेयर कर सकते हैं। अब हमारे पास एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दरमियान एक लिंक होना चाहिए और ये लिंक आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिंक बनाया हुआ है। ये लिंक जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ये लिंक आपके पास वायर में भी हो सकता है और इसके साथ साथ ये लिंक आपके पास वायरलेस भी हो सकता है। यानी वायरलेस से क्या मुराद है, सिग्नल्स के थ्रू भी फाइल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकती है। जो सिग्नल्स हैं वो आपके पास क्या हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंप्यूटर हो गया, ये एक कंप्यूटर हो गया और ये आपके पास बी कंप्यूटर हो गया और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं वायर के ज़रिए, फ़र्ज़ कर लो, ठीक है। अब ये कंप्यूटर चाहता है इस कंप्यूटर को फाइल शेयर करना, तो नेटवर्क की मदद से ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को आसानी के साथ फाइल शेयर कर सकता है। ये हमारे पास नेटवर्क का एक बहुत ही अहम फ़ायदा है। आप इसको फ़र्ज़ कर लें जैसा कि आपके एग्ज़ाम के हवाले से बोर्ड की डेटशीट आ गई है। अब वो बोर्ड की डेटशीट आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उस डेटशीट को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बोर्ड के ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका जो भी बोर्ड है, आप मुल्तान बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, लाहौर बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, सरगोदा बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या आपका कोई भी बोर्ड है, आप वेबसाइट पर जाकर उस डेटशीट को आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक अहम फ़ायदा है फाइल शेयरिंग का। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन एडमिशन भेजना चाहते हैं तो आप अपने बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड करें और फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उस फॉर्म को फिलअप करें। फिलअप करने के बाद आप वो फॉर्म अपनी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दें। तो इस तरह आपने देखा कि आप ऑनलाइन एडमिशन भी भेज सकते हैं और अगर आपके बोर्ड को आपसे रिलेटेड कोई मालूमात चाहिए तो वो मालूमात भी वो नेटवर्क की मदद से हासिल कर सकता है।
एक और एग्जांपल जो आप अपनी बुक में देख सकते हैं वो ये दी गई है। फर्स्ट करें कि आपके पास जो टीचर्स हैं वो कंबाइंड रिजल्ट तैयार करना चाहते हैं। अब टीचर्स डिफरेंट लोकेशंस पर बैठे हुए हैं, डिफरेंट टीचर्स हैं और उनकी डिफरेंट लोकेशंस हैं। मतलब हमारे पास फिजिक्स के टीचर कहीं और लोकेशन पर बैठे हुए हैं, कंप्यूटर के टीचर कहीं और लोकेशन पर बैठे हुए हैं। इसी तरह डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर डिफरेंट लोकेशंस पर हमारे पास बैठे हुए हैं। अब वो एक कंबाइंड रिजल्ट बना रहे हैं। प्रिंसिपल या हेडमास्टर साहिब कहते हैं कि आप अपने घर बैठ के रिजल्ट तैयार करें और इस रिजल्ट को क्या कर दें, आप हमारे स्कूल की वेबसाइट पर शेयर कर दें। अब तमाम टीचर्स अपना अपना रिजल्ट तैयार करेंगे और उस रिजल्ट को एक मेन लोकेशन पर, मेन लोकेशन क्या है, आपके स्कूल की वेबसाइट है। तमाम टीचर्स आपके अपने स्कूल की वेबसाइट पर वो रिजल्ट शेयर कर देंगे और स्टूडेंट्स को एक लॉगिन आईडी पासवर्ड की ज़रूरत होगी। वो वेबसाइट पर लॉगिन होंगे और अपना रिजल्ट वो आसानी से देख सकते हैं। ये एक बहुत ही अहम फ़ायदा है फाइल शेयरिंग का। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से। ये कंप्यूटर का बहुत ही एक अहम एडवांटेजेस है। क्या? फाइल शेयरिंग। नंबर 2, हम कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं हार्डवेयर शेयरिंग के लिए। जिस तरह आपने देखा आप फाइल को एक सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ भेज सकते हैं, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने हार्डवेयर को भी शेयर कर सकते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान। आपने देखा होगा कि आपके पास दफातर में कंप्यूटर्स की तादाद ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास कंप्यूटिंग हार्ड ड्राइव की निस्बत। आपके पास कंप्यूटिंग हार्ड ड्राइव में आप कह सकते हैं जो आप चीज़ शेयर करना चाहते हैं, जो रिसोर्स आप शेयर करना चाहते हैं, वो आपके पास CD रोम ड्राइव भी हो सकता है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी हो सकता है, स्कैनर भी हो सकता है और प्रिंटर भी हो सकता है। तो क्या होता है कि जैसा कि आप सब जानते हैं, दफातर में कंप्यूटर्स की तादाद ज़्यादा होती है और इन रिसोर्सेज की, यानी इन ड्राइव्स की, यानी इन हार्ड डिस्क ड्राइव की जो तादाद है वो आपके पास कम होती है, डेफिनेटली कम होती है। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने एक नेटवर्क की मदद से तमाम कंप्यूटर को आप एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं और सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट करके आप रिसोर्सेज को आसानी के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप वाइट बोर्ड पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक मेन डिवाइस होगी है जिसको आप बोल सकते हैं मॉडेम। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने मॉडेम को देखा भी था कि मॉडेम क्या होता है, एक सेंट्रल डिवाइस है जिसके साथ हमारे पास तमाम कंप्यूटर्स या तमाम हार्डवेयर रिसोर्सेज उससे कनेक्टेड हैं। अब हमारे पास देखें एक PC1 हो गया, हमारे पास PC2 हो गया, PC3, 4, 5, ठीक है। ये तमाम PC हमारे पास कनेक्टेड हैं इस मॉडेम के साथ। मैं यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर देता हूँ। और हमारे पास एक रिसोर्स है प्रिंटर, जिसको हम शेयर करना चाहते हैं। उस प्रिंटर को भी हमने कनेक्ट कर दिया अपने इस डिवाइस के साथ। अब क्या हो कि हमारे पास सिस्टम 1 प्रिंट निकालना चाहता है तो वो आसानी से प्रिंट निकाल सकता है, सिस्टम 2, इसी तरह सिस्टम 3, सिस्टम 4 और सिस्टम 5 आसानी के साथ अपने प्रिंट निकाल सकते हैं। इस तरह आपने देखा हमने हर एक के लिए एक अलग-अलग सेपरेट प्रिंटर नहीं खरीदा, बल्कि एक ही प्रिंटर को लेकर अपने तमाम कंप्यूटर के साथ उस प्रिंटर को कनेक्ट कर दिया। जिससे फ़ायदा क्या हुआ, अगर हम ये नेटवर्क ना होता तो हम क्या करते, हर एक के लिए हमें एक एक अलग प्रिंटर परचेज़ करना पड़ता, जो कि हमारे पास काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता था। तो नेटवर्क की मदद से हमने रिसोर्स शेयर किए, जिससे हमें जो मेन बेनिफिट हुआ वो क्या हुआ, हमारे पास जो हमारे हार्डवेयर की कॉस्ट है वो हमारे पास बच गई है। ये नेटवर्क का एक बहुत ही अहम फ़ायदा था, जिसकी मदद से आप अपने रिसोर्सेज को आसानी से शेयर कर सकते हैं। वो रिसोर्सेज सिर्फ प्रिंटर नहीं होगा, वो रिसोर्सेज आपके पास स्कैनर भी हो सकता है, वो रिसोर्सेज आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव भी हो सकती है, CD रोम भी हो सकते हैं, वो रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है। नेटवर्क की मदद से आप उन रिसोर्सेज को आसानी से तमाम डिवाइसेस, तमाम कनेक्टेड डिवाइसेस के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। नंबर 3 आपके पास आ जाता है एप्लीकेशन शेयरिंग। जिस तरह आप नेटवर्क की मदद से फाइल्स को और हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं, इसी तरह आप एप्लीकेशन को भी शेयर कर सकते हैं। एप्लीकेशन से मुराद क्या होता है, आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, नेटवर्क की मदद से एक ही एप्लीकेशन को एक ही वक्त में बहुत सारे यूज़र्स यूज़ कर सकती हैं। जिसकी मैं एग्जांपल आपको भी समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन शेयरिंग। एप्लीकेशन शेयरिंग क्या है, पॉसिबल है नेटवर्क की मदद से। आप अपने इसको बैंक की एग्जांपल ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका एक बैंक अकाउंट है और उस बैंक अकाउंट के अंदर आपके पास कुछ अमाउंट पड़ी हुई है और बैंक अकाउंट की आपके पास कोई ना कोई एप्लीकेशन होगी जो आप यूज़ करते हैं।
वो एप्लीकेशन आपके पास भी यूज़ हो रही होती है, वही एप्लीकेशन मैनेजर भी यूज़ कर रहा होता है बैंक का, और वही एप्लीकेशन कैशियर भी यूज़ कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर आपके बैंक अकाउंट में आपने चेक करना है कि कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, तो आप क्या करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से अपने बैंक की ऐप को ओपन करते हैं और अपना स्टेटस चेक कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं 25,000। अब आपके मोबाइल में 25,000 पड़े हुए हैं, वो आपके लिए भी वही स्टेटस है। अगर मैनेजर आपके अकाउंट को चेक करता है उसके लिए भी वही स्टेटस है, और अगर कैशियर चेक करता है उसके लिए भी वही स्टेटस है। वही एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं एटीएम मशीन्स पर। तो क्या होता है, बैंक की एक एप्लीकेशन डिफरेंट लोकेशंस पर शेयर हो रही होती है। क्योंकि एप्लीकेशन एक है, तो अगर आप पैसे विड्रॉ करवाते हैं या डिपॉजिट करवाते हैं, एप्लीकेशन एक होने की वजह से और नेटवर्क की मदद से तमाम जगह पर एक ही साथ स्टेटस अपडेट होता है। जैसे ही आप पैसे विड्रॉ करवाएंगे या डिपॉजिट करवाएंगे, फ़ौरन हर जगह पर आपके पास एक स्टेटस अपडेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन को शेयर करना, और ये एप्लीकेशन को शेयर करना पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपके पास नेटवर्क की बदौलत। यानी नेटवर्क की मदद से आपने एक ही एप्लीकेशन को मल्टीपल यूज़र्स के दरमियान क्या कर दिया, शेयर कर दिया। अब चाहे आप डिफरेंट लोकेशंस पर ही हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एप्लीकेशंस डिस्टेंस नहीं देखती है, बल्कि नेटवर्क क्या करता है, आपके डिस्टेंस को कम कर देता है इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। इससे तो आप बाखूबी वाकिफ़ हैं और इसको आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अगर आप अपने घर के अंदर एक नेटवर्क कनेक्शन इंस्टॉल करवाते हैं, या पीटीसीएल के थ्रू, स्ट्रॉन्ग फाइबर के थ्रू, या जो भी आपके पास सर्विस प्रोवाइडर है उससे आप एक इंटरनेट का कनेक्शन लगाते हैं, और आपके घर में एक राउटर, एक मोडेम इंस्टॉल करके चले जाते हैं। वो जब राउटर और मोडेम आपने इंस्टॉल किया, तो उस एक राउटर मोडेम के साथ आप मल्टीपल डिवाइस को कनेक्टेड कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा पीसीस को कनेक्शन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपके पास जो घर में मोबाइल फ़ोन होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। तो ये आपने देखा कि हमने एक राउटर से डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट किया हुआ है। ये हमारे पास होता है सिंगल इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग, जिसमें आपने हर एक मोबाइल के लिए, हर एक कंप्यूटर के लिए एक नया नेटवर्क इंस्टॉल नहीं करवाया, बल्कि आप एक ही नेटवर्क को शेयर कर रहे हैं। अक्सर दफातर में भी आपने ऐसे ही देखा होगा कि दफातर में भी आपके पास एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन लगा होता है, और उस सिंगल इंटरनेट कनेक्शन को बहुत सारे यूज़र एक ही वक्त में यूज़ कर रहे होते हैं। ये हमारे पास पॉसिबल है नेटवर्क की मदद से। नेटवर्क का ये भी एक एडवांटेजेस है, जिसमें हम अपने एक सिंगल इंटरनेट के कनेक्शन को मल्टीपल यूज़र्स के दरमियान शेयर कर सकते हैं। ऑफिस में और घरों में हम ऐसा डेली बेसिस पर करते भी हैं। एक सिंगल डिवाइस को हम मल्टीपल यूज़र्स के दरमियान में शेयर करते हैं। ये था हमारे पास शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़र कम्युनिकेशन। नेटवर्क यूज़र्स को ये फैसिलिटी भी परफॉर्म करता है, वो आपस में एक दूसरे से आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो आपस में ईमेल्स के थ्रू, न्यूज़ ग्रुप्स के थ्रू, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसका हम अपनी डेली लाइफ में डेफिनेटली आप भी और मैं भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करता हूँ। डेली लाइफ में हम एक दूसरे को वीडियो कॉल्स करते हैं ना, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। अब इसमें आपने देखा, अगर आपको कोई शख्स वीडियो कॉल करता है, आपका फ्रेंड्स, आपका कोलीग्स, तो वो एक डिफरेंट लोकेशन पर बैठा हुआ है और आप एक डिफरेंट लोकेशंस पर बैठे हुए हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या नेटवर्क की बदौलत ये पॉसिबल हुआ है कि आप डिफरेंट लोकेशन पे होने के बावजूद आप आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। या ऑफिस में आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप डिफरेंट लोकेशन पर बैठे हुए हैं और आप अपने बॉस के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो नेटवर्क की मदद से ये पॉसिबल है कि आप दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसमें आप वीडियो कॉल करते हैं, जिससे आपकी जो वॉइस है, आपकी जो वीडियो है, वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपके पास बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपकी वीडियो और आपकी ऑडियो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रही होती है, ट्रांसमिट हो रही होती है। ये भी हमारे पास पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ हमारे नेटवर्क की बदौलत। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो है इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, पहले समझते हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी होती क्या है। स्टोरेज कैपेसिटी आप ये कह सकते हैं कि आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन कोई भी डिवाइस है, उसके अंदर डेटा स्टोर करने की आपके पास एक लिमिट होती है। उस लिमिट से ज़्यादा वो डेटा स्टोर नहीं कर सकता। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कंप्यूटर है, उसमें स्टोरेज डिवाइसेस है वो कम है, लेकिन आपने फ़ाइल भी स्टोर करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि नेटवर्क की मदद से अपनी फ़ाइल को दूसरे कंप्यूटर पर भी जाकर स्टोर कर सकते हैं। इस तरह हमने क्या किया, अपनी जो स्टोरेज कैपेसिटी है नेटवर्क की बदौलत उसको इंक्रीज़ कर दिया। अब हम क्या
करेंगे, अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं तो मतलब उसको हम बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। ये आपके पास पॉसिबल हुआ है नेटवर्क की बदौलत। अब इस सूरत में जो कंप्यूटर आपको ये सर्विसेज दे रहा है कि आप उसके ऊपर डेटा स्टोर करो, उसको हम बोलते हैं सर्वर। और अब जिस कंप्यूटर के अंदर आप अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं, चाहे वो आपके पास कुछ भी हो सकता है, आपकी ऑडियो वीडियो फाइल्स, कोई भी डेटा आपके पास हो सकता है, जिस कंप्यूटर पर वो डेटा स्टोर हो रहा है उस कंप्यूटर को बोलते हैं वर्क स्टेशन। यानी जिस लोकेशन पर जाकर आपका जो डेटा है वो स्टोर हो रहा है वो हमारे पास कहलाता है वर्क स्टेशन। इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं कि हमारे पास इंटरनेट पर भी हम अपना डेटा रिमोटली स्टोर कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं और इंपॉर्टेंट फाइल्स को मैं किसी जगह पर शेयर करना चाहता हूं जहां पर वो फाइल डैमेज ना हो। तो ऑनलाइन भी हमारे पास एक ऐसे सर्वर्स मौजूद होते हैं जो हमें ये फैसिलिटी परफॉर्म करते हैं कि जिसमें हम अपना डेटा डिफरेंट लोकेशंस पर जाकर आसानी से स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हो गया, एक तो ड्रॉप बॉक्स हो गया और दूसरा हमारे पास गूगल ड्राइव हो गया। ये दो सर्वर्स हैं जो आपको ये फैसिलिटीज़ परफॉर्म करते हैं कि आप अपना डेटा ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको आप दोबारा से डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्टोर करने का मकसद ये होता है कि समटाइम्स हमारे पास जो फाइल्स होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हम उसे कंप्यूटर में नहीं रख सकते हैं, या हमारे कंप्यूटर में हमें ख़तरा है कि हमारी फाइल्स कोई देख ना ले, हमारी फाइल्स कोई डिलीट ना हो जाए। इन चीज़ों से बचने के लिए हम अपना डेटा ऑनलाइन स्टोर करते हैं। ऑनलाइन आपके पास बहुत सारे सर्वर मौजूद होते हैं जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि आप अपना डेटा ऑनलाइन स्टोर करें। जैसे कि आपके पास ड्रॉप बॉक्स हो गया और आपके पास गूगल ड्राइव हो गया, ये आपके पास दो सर्वर हैं। ये आपको ये फैसिलिटीज़ परफॉर्म करते हैं कि आप अपना डेटा इंटरनेट पर जाकर नेट की मदद से गूगल ड्राइव जैसे सर्वर या आप ड्रॉप बॉक्स जैसे सर्वर पर जाकर अपनी फाइल्स को आसानी से स्टोर कर सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया एडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क या नीड्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क आप इसको कह सकते हैं, जिसमें हमने कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर तमाम रिसोर्सेज को या उसके एडवांटेजेस को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास आ गया फाइल शेयरिंग हो गया, हार्डवेयर शेयरिंग हो गया, एप्लीकेशन शेयरिंग हो गया, यूज़र कम्युनिकेशन हो गया, इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी हो गया या सिंगल इंटरनेट कनेक्शन हो गया। ये तमाम चीज़ें पॉसिबल हुई है हमारे पास नेटवर्क की बदौलत। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इस लेक्चर से आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया है और इस लेक्चर से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।